एक ही बोलो, ठीक है। तो बाय आस्किंग हुम, ये याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाय आस्किंग हुम, किससे पूछकर, किससे पूछ कर के तुमने सारा दूध पिया, किससे पूछ करके तुमने अपने मम्मी को फोन किया, किससे पूछ करके तुम राहुल के घर गई, किससे पूछ करके तुम यहाँ से बाहर गए, किससे पूछ करके तुमने यह पेन उठाया। ऐसे वाक्य बोलते हैं ना। तो इसको बोलना बहुत आसान है, बस यहाँ पे याद रखो हेल्पिंग वर्ब लगाने आना चाहिए। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो क्या लगाएंगे, इज एम। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो क्या लगाएंगे, अगर तुम पास्ट की बात कर रहे हो क्या लगाएंगे। ये मोस्टली केस में यही आएगा। किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो बाय आस्किंग होम आर यू कम। तो बाय आस्किंग होम तो यहां तक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फ्रेज को हमको याद कर लेना होगा। बस क्या है, प्रेजेंट की बात है तो हमने क्या लगाया, आर। अब बाकी कौन है, यू कम। तो बाय आस्किंग होम यू, बाय आस्किंग होम आर यू कम। ओके। अगर ये पास्ट का होता तो क्या लगाते, किससे पूछकर तुम यहां आए, हो नहीं, आए। किससे पूछ करके तुमने फोन किया, बाई आस्किंग हुम डिड यू, हाँ डिड यू कॉल या मेक कॉल, डिड यू मेक कॉल। तो किससे पूछ करके तुमने मेरा पैकेट छुआ, बाई आस्किंग हुम डिड यू टच माई पॉकेट। तो किससे पूछ करके, अंडरस्टूड हुआ। इसका देखो, अगर विल लगाना है तो फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर की बात करो। किससे पूछकर तुम 5 लाख रुपया खर्च करोगे, बाय आस्किंग होम विल यू एक्सपेंस 5 लाख रुपीज। किससे पूछ करके आप अपने बेटे के पास फोन करेंगे, तो क्या होगा, बाय आस्किंग होम विल यू फोन योर सन। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। इट टेक टाइम टू, समय लगता है। जैसे कि भैया आपको आने में कितना समय लगता है, 5 मिनट है। आपको घर से आने में 5 मिनट टाइम लगता है। इसको पूछने का तरीका क्या होता है, बताने का तरीका तो यहाँ लिख दिया गया, तो हाउ लॉन्ग क्या होता है, हाउ लॉन्ग। यहाँ पे जो भी आपको रखना हो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ रखेंगे। हाउ लॉन्ग, यहाँ पे टेक लगा दीजिएगा, और आगे हम हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिच कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पे क्या आपने लगाया, हाउ लॉन्ग विल। यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा दिया, एक विल लगा दिया, और सब्जेक्ट कौन है, यू है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिच कोचिंग सेंटर। अब देखो कितना समय लगेगा कोचिंग सेंटर पहुंचने में, बताओ भैया। तो यह हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना समय लोगे कोचिंग सेंटर आने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टाइम टू रिच कोचिंग। तैयार होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। कितना समय लगेगा भैया दूध को बांटने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क। तो हाउ लॉन्ग मीन क्या समझे, समय, समय के अबाउट पूछ रहे हैं। और टेक टू का मतलब क्या समझे, लगता है या लगेगा। एक और यहाँ तो विल, सेल, इज एम आर, डू डच, ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, ये सब प्रयोग हेल्पिंग वर्ब बताता है समय की बारे में। लेकिन यहाँ टेक टू मने लगेगा, लगता है, ये सब पूछने के लिए होता है। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिच कोचिंग सेंटर, अगर कितने देर से तैयार हो रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गेटिंग रेडी। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, हाउ
लॉन्ग हैव यू बीन गेटिंग रेडी। कितने देर से तैयार हो रहे हो बेटा, कितने देर से खा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बैक टाइम से काम चलते हुए आ रहा है ना। कितने समय से खा रहे हो, मतलब पहले भी खा रहे थे, अभी भी खा रहे हो। कितने समय से खा रहे हो, कितने समय से खा रहे हो, मतलब बैक टाइम में भी अभी तुम वही काम कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हो। तो जब कोई कार्य बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है तो क्या प्रयोग करोगे, हैव बीन। लेकिन जब दोनों हैव बीन आता है तो बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, कितने समय से खा रहे हो। कितने समय से तुम मोबाइल चला रही हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग फोन। कितने समय से तुम सो रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग। कितने समय से तुम पिक्चर देख रहे हो, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग मूवी। कितने समय से तुम दूध पी रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्रिंकिंग मिल्क। कितने समय से तुम सो रही हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग। तो कितने समय से काम कर रहे हो, जब ये पूछ रहे हो तो बैक टाइम से काम चलता हुआ आ रहा है। कितने समय से तुम तमाशा कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग माने तमाशा, मतलब परेशान करना, ठीक है, यहाँ परेशान करने के सेंस में है। तो यहाँ पे हैव बीन लगाने का मतलब क्या है, जब बैक टाइम से कोई काम चलता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, तो हैव बीन। अब यही पास्ट होता तो क्या होता, कितने समय से तुम बाजार में घूम रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन। हैड क्या होता है, बैक टाइम बताता है। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन क्या कर रहे थे, वॉन्डरिंग इन मार्केट या रोमिंग अराउंड इन मार्केट, मतलब बेमतलब का घूम रहा था, तो क्या हो जाएगा, रोमिंग अराउंड हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग हैड, हाउ लॉन्ग हैड, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन रोमिंग अराउंड इन मार्केट। तो बताएगा, अभी टाइम बताने के बारे में हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ हम टाइम पूछने के बारे में कर रहे हैं। इसका अभी टाइम बताने का यहाँ तो लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम बताने के लिए तरीका लिखा हुआ है। भैया कितना समय लगता है आपको होमवर्क पूरा करने में, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग टू कंप्लीट वर्क या होमवर्क। कितना समय लगता है खाना बनाने में, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड। हाँ, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड। कितना समय लगता है भैया आपको तैयार होने में, लड़कियों को फेल कर दिए हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी। मैडम आपको कितना समय लगता है लिखने में, बच्चों की तरह एकदम लिखती हैं आप तो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू राइट, ठीक है मैडम, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू राइट। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग में कुछ कुछ जो फ्रेज है उसको रखो, और टाइम का ज्ञान होना चाहिए कि रूटीन के बारे में पूछ रहे हो तो डूडज लगा दो। बैक टाइम से कोई काम चलता हुआ आ रहा है तो हैज बीन लगाओ, हैव बीन लगाओ। बैक टाइम में कोई, बैक टाइम से कोई काम कर रहा था, लंबे समय से कोई काम कर रहा था तो हैड बीन लगाओ। अगर आगे करेगा तो विल लगाओ, ठीक है। कितना देर सोओगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। कितना देर सोओगे, हम पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, फ्यूचर की टाइम, 10 घंटा, 12 घंटा, 25 घंटा। कितना समय सोओगे भैया, कितना समय काम करोगे, मतलब हम टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल यू वर्क। बताओ भैया, तो बताओगे आई विल वर्क 4 आवर, 3 आवर, 10 आवर, जो भी है। अब रिप्लाई करने का भी तरीका आना चाहिए, इट इज मस्ट फॉर यू। तो रिप्लाई करने का सिंपल सा तरीका यहाँ लिखा है, इट टेक टाइम टू, समय लगता है, समय 4 घंटा समय लगता है, क्या बोलोगे, इट
टाइम टू 4 आवर्स। 3 घंटा लगता है तो क्या बोलोगे? हाँ, इट टेक टाइम टू 3 आवर। अगर घर जाने में 30 मिनट लगता है, इट टेक 30 मिनट टू रीच। अगर 10 मिनट लगता है तो हाँ, इट टेक 10 मिनट टू रिच होम। घर आने में 10 मिनट लगता है। हमने पूछा आपसे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टाइम टू गेट रेडी? सर, इट टेक 10 मिनट टू गेट रेडी। तो कितना लगा? इट टेक 10 मिनट टू गेट रेडी। 10 मिनट लगता है। ठीक है, हमने कहा कितना लगेगा, फ्यूचर की बात। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी? सर, ओनली 5 मिनट। ओनली इट विल टेक ओनली, हाँ, इट विल टेक ओनली 5 मिनट। अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ? तो रिप्लाई करना भी आसान है, इट विल टेक। अब कहो कि सर यहाँ पे हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, नहीं नहीं, इट के बाद विल भी आ सकता है, इट के बाद अन्य हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब समय का ज्ञान कराना है तो समय का ज्ञान किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। अब हेल्पिंग वर्ब का अगर आपका मीनिंग नहीं मालूम है तो हम पिछला वीडियो तो बनाए हैं ना, उस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। यूट्यूब खोलिए हमारा चैनल, एक एक हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग बताया गया है। भैया डू का क्या मीनिंग है, डज का क्या मीनिंग है, डिड का क्या मीनिंग है, विल का क्या मीनिंग है। जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप परेशान तो रहोगे। होता क्या है कि लड़के सोचते हैं कि हम वीडियो देखें, 4 टू सेंटेंस कोई बना दिया बढ़िया से लिख करके, बस हमको तो आ गया। वे 4 सेंटेंस से आने वाला नहीं है। वो 4 सेंटेंस ही जिंदगी में बोलने के लिए काम नहीं आएगा। आपको लाखों सेंटेंस बोलना है। तो भैया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डू, डज, विल, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रयोग कैसे करते हैं, फिर आपको मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, फ्रेज का कहाँ से प्रयोग करते हैं, ये सबका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो आप कोई इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए हो, आप इंडिया में हो, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। कोई ऐसा कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको आ जाएगा। भैया ऐसे पढ़ाने से नहीं आता है, केवल पढ़ने से आता है, पढ़ने से आता है। जब तक कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बोर्ड पे नहीं रहेगा, जब तक कि आपके पास 1 घंटे सुनने की क्षमता नहीं है, तब तक आप जिंदगी में सोच लो तुम्हारे लिए विद्या बना ही नहीं है। एजुकेशन उसी के लिए है जिसका फोकस आपका बनता हो स्टडी पे। नहीं बनता तो सीखो, क्योंकि सीखने से बहुत कुछ आता है यार। कोई पेट से सीख के सब कुछ नहीं आता है। वैसे पेट में तो सीखते हैं बच्चे, लेकिन आपको बाहर दुनिया में भी बहुत कुछ सीखना है और कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला है माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। जब माइंड सेट है पढ़ने के लिए तो अपने आप ही फोकस बनने लगेगा। जैसे एग्जाम के टाइम में हमारा माइंड सेट होता है कि अरे यार लिखेंगे नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। तो जितना सीरियस तुम एग्जाम के टाइम होते हो उतना ही सीरियस तुमको हमेशा रहना है। तब तुम्हारे लिए कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसको तुम बीट ना कर पाओ। सारा कंपटीशन आपके लिए ही बना है। बस एक बात याद रखना, जितना सीरियस तुम एग्जाम के टाइम हुए थे उतना ही सीरियस अगर तुम पूरे वर्ष रहते हो तो आईएएस, पीसीएस सब तुम क्वालिफाइड कर जाओगे, सबको तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हें पहला चीज है कि सीरियस तुम नहीं हो अपने एजुकेशन को लेकर के। दूसरा है